हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। आज की जो रीडिंग है ये हम करने वाले हैं, देखेंगे कि आपके जो पार्टनर हैं वो आज शाम को किससे और क्या बातें कर रहे थे। ठीक है, रीडिंग का टॉपिक ये है और इसमें हम देखेंगे कि आपके पार्टनर जिससे भी बातें कर रहे थे क्या बातें कर रहे थे और जिनसे बातें कर रहे थे उन्होंने क्या कहा आपके बारे में। ठीक है, रीडिंग का टॉपिक हमारा यही रहेगा। तो चलिए हम करते हैं रीडिंग को स्टार्ट, देखते हैं क्या कार्ड्स बताते हैं आपके। ओके, चलिए देखते हैं कार्ड्स के एनर्जीज क्या हैं। ओके, गाइड करें एंजल्स, यूनिवर्स, एंसेस्टर्स, प्लीज़ मुझे गाइड करें। ओके, मेरे व्यूवर्स के लिए मुझे गाइड करें यूनिवर्स। ओके, क्या बातें हो रही थी इनके पार्टनर की। आंसरिंग द कॉल। ओके, ट्रैवलिंग लाइटली। ओके, डिस्कवरिंग ट्रूथ। ओके, ठीक है, लास्ट कार्ड देखते हैं क्या है। वाह, क्या बात है। अभी बॉटम ऑफ द डेक भी बाकी है, मेन तो यही कार्ड है ना। पूरा इस रीडिंग का जो पिलर होता है यही होता है ये कार्ड। चूजिंग योर पाथ, ऑल इज पॉसिबल। या ओके, आपके जो पार्टनर है ना, सबसे पहले आज क्या बातें कर रहे थे ये हम देख रहे हैं आज की अपनी इस रीडिंग में। ठीक, आंसरिंग द कॉल का कार्ड क्यों है एंजल्स, मुझे गाइड करें। पहले मैं कार्ड्स निकाल लेती हूँ, उसके बाद मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। मुझे जहाँ तक दिख रहा है कि आपके जो पार्टनर हैं कुछ स्पेशल बातें करते हुए दिखाई दे रहे हैं, बहुत स्पेशल, बहुत ही ज़्यादा स्पेशल। ठीक है, ओके, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, टू ऑफ स्वॉर्ड्स एंड है मेरे पास पेज ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। ठीक, ओके, सबसे पहले बॉटम ऑफ द डेक की ही बात करते हैं। तो बॉटम ऑफ द डेक मुझे बता रहा है कि आपके पार्टनर सबसे पहले बात कर रहे थे कि इन्होंने चूज़ कर लिया है, इन्होंने देख लिया है इनको क्या करना है लाइफ में, कितना ज़्यादा टफ डिसीज़न इनको लेना है, इनको पता है। लाइफ में कैसे इनको आगे बढ़ना है ना, इनको पता है। इनको अपनी लाइफ का मेन मकसद कह सकते हैं, मेन मकसद क्या है या आगे क्या करना है आपके पार्टनर ने सोच लिया है। आपके पार्टनर ने एकदम से चूज़ कर लिया है कि इनको करना है तो क्या करना है। ओके, मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है कि आपके पार्टनर को सबसे पहले तो बहुत कठिन लग रहा था आपके रिश्ते में आना या आपके साथ अपने रिलेशनशिप में आगे बढ़ना या आपको अपने मन की बात कहना काफ़ी मुश्किल लग रहा था आपके पार्टनर को। लेकिन अब मैं देख पा रही हूँ कि आपके पार्टनर को अब आसान सा लग रहा है। ऐसा लगता है कि बस, है ना, बहुत आसान है सारी चीज़ें करना, सारी चीज़ों के साथ, है ना, इन्वॉल्व होना। मुझे यहाँ पे यही दिख रहा है कि आपके पार्टनर कहीं ना कहीं जो रिश्ते हैं ना, ये पर्सन
चूज़ कर रहे हैं कि क्या करना है, क्योंकि आपको भी कन्फ्यूज़न में नहीं रखना है। ये पर्सन का मुझे जहाँ तक दिख रहा है कि काफ़ी ज़्यादा इस पर्सन को एक्शन लेने में प्रॉब्लम हुई है। कहीं ये पर्सन को जब भी एक्शन लेना होता है या जब भी एक्शन लेने की बारी आती है, तो ये पर्सन बातें कर रहे हैं कि मैंने देख लिया है, जब भी एक्शन लेने वाला होता हूँ, जब भी डिसीज़न लेने वाला होता हूँ ना, मेरे आँखों पे पट्टी बन जाती है। पता नहीं क्या हो जाता है मुझे कि मैं सही डिसीज़न नहीं ले पाता हूँ। शायद मैं मैच्योर नहीं हूँ, इस कारण से मैं डिसीज़न नहीं ले पाता हूँ, या मेरे अंदर कोई और कमी है जिसके कारण से मैं डिसीज़न नहीं ले पाता हूँ। क्या कारण है मुझे पता नहीं है, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब रहता हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस होती है। लाइफ इतनी ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक क्यों हुई है, लाइफ में इतनी ज़्यादा इश्यूज़ क्यों हुए हैं, पता नहीं। बट मुझे जहाँ तक लगता है कि मैं जो है ना, मेरे गुस्से के कारण से सब कुछ बिगड़ जाता है, मेरे गुस्से की वजह से सब कुछ बिगड़ जाता है और मैं अपने पार्टनर की तरफ आगे नहीं जा पाता हूँ। पता नहीं क्या है, ये मेरा अंदर से जो है ना, मुझे गुस्सा आने लगता है जब बातें हमारी कंटिन्यूअस होने लगती हैं, मुझे अंदर से फ्रस्ट्रेशन होने लगती है, मुझे गुस्सा आना स्टार्ट हो जाता है और मैं फाइनल यही करता हूँ कि मैं उससे कॉन्टैक्ट तोड़ देता हूँ, मैं उसके साथ जो है रिश्ता कंटिन्यू नहीं कर पाता हूँ। बट मुझे ऐसा लगता है कि मुझे करना चाहिए, मुझे ये आदत को बदलना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि कोई साथ दे रहा है हमारा इस रिश्ते में आने के लिए, इस रिश्ते को कंटिन्यू करने के लिए कोई तो साथ दे रहा है ना। कोई मेरा साथ दे रहा है इस रिश्ते में आने के लिए, और कोई मेरा साथ इतना ज़्यादा दे रहा है कि मतलब मैं खुश हूँ, ठीक है, मैं खुश हूँ उसके साथ आने के लिए। लेकिन एक जो होता है ना कि मेरी लाइफ में जो प्रॉब्लम है लगातार से चलती चली आ रही है और ये प्रॉब्लम ख़त्म ही नहीं हो रही है। मैं क्या ही बताऊँ तुम्हें, मुझे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है कि यार क्यों मेरी लाइफ में ये सारी चीज़ें क्यों हो रही हैं। लाइफ में इतना ज़्यादा इश्यूज़ होना क्या सही है? मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, माइंड फ्रस्ट्रेट हो रहा है, मुझे एकदम से समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। कभी ऐसा लग रहा है कि चलो स्लोली आगे ही बढ़ता हूं, स्लोली सही, लेकिन उसकी तरफ बढ़ के देखता हूं क्या है क्या नहीं है, उसके मन की बातों को जानने की कोशिश करता हूं कि उसके मन में क्या है मेरे लिए, उसकी तरफ जाना सही है भी कि नहीं है। क्योंकि मैं जानता हूं कि वो मेरा इंतज़ार कर रहा होगा या कर रही होगी, उसे भी चाहत होगी कि मेरे साथ कंटिन्यू करे, मेरे साथ भी बैलेंस बनाए, मेरे साथ भी जो है इक्वल गिव एंड टेक करे। आपके पार्टनर के मन में हज़ार तरीके की बातें चल रही हैं, हज़ार तरीके की, थोड़ी बहुत बातें नहीं हैं, बहुत ज़्यादा बातें हैं। और ये पर्सन जो है एकदम से खुल के बातें कर रहे हैं अपने रिश्ते के बारे में, फैमिली के बारे में और आपके बारे में। ये जो पर्सन है काफ़ी क्लियर बातें कर रहे हैं कि यार ज़िंदगी में जो चीज़ें चल रही हैं ना, ये अनएक्सपेक्टेड हैं, अनएक्सपेक्टेड। मेरी लाइफ में ये जो चीज़ें हैं ये क्यों आती हैं, कैसे आती हैं, कहीं ना कहीं मेरा दिमाग जो है ना घूम रहा है। मैं क्या करूं, उसके साथ बैलेंस बनाऊं या उसे टाइम दूं, और क्योंकि लगता है मुझे कि उसे और टाइम देना चाहिए, क्योंकि शायद वो भी कुछ समझ जाए और शायद मुझे भी कुछ समझा दे, है ना। तो कुछ टाइम उसे देना चाहिए, कुछ टाइम उसे देना पड़ेगा। मुझे जहाँ तक लगता है कि ये जो पर्सन है ना, इस रिश्ते को आगे ले जाना चाहते हैं, और ये पर्सन जो है ना बातें करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि हाँ, चीज़ों को संभालो, चीज़ों को करो, ठीक है। यहाँ पे दिख रहा है कि ये पर्सन काफ़ी क्लियर वे में बातें कर रहे हैं कि इनको धीरे धीरे ही सही, लेकिन आपके करीब आना पड़ेगा। आपके करीब आकर के इस रिश्ते में एक जो नई शुरुआत है वो करनी चाहिए। यस, इनको लोगों की बातें नहीं सुननी है। ये पर्सन साफ साफ कह रहे हैं कि मुझे लोगों की बातें सुनने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। कौन डराता है मुझे, कौन क्या करता है मुझे, उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है अब मुझे ऐसा लगता है जैसे कि आपके और आपके पार्टनर के बीच में
जो भी चीज़ें चल रही है ना, ये अनएक्सपेक्टेड हैं। अनएक्सपेक्टेड तरीके से ये चीज़ें चल रही हैं आपके साथ, ठीक है। मुझे जहाँ तक दिख रहा है कि ये जो रिश्ता है ना, ये रिश्ते में काफ़ी ज़्यादा जो कड़वाहट है ना, वो कड़वाहट जो भी लोगों ने भरी है, उस कड़वाहट को निकाल फेंकना है। ये पर्सन क्लियरली बातें कर रहे हैं कि उसमें इनको कोई इंटरेस्ट नहीं है। लोग क्या कहते हैं, क्या नहीं कहते हैं, घर वाले क्या कहेंगे, क्या नहीं कहेंगे, अब रिश्ता है तो है। रिश्ते को एक्सेप्ट हमें करना है ना, हम दोनों को करना है। फैमिली नहीं मान रही है सो क्या कर सकते हैं, अपने आप को भी तो देखना है ना। जब प्यार किया तो फैमिली की परवाह नहीं की, अब जो है फैमिली की परवाह कर रहा हूँ या कर रही हूँ, सो ऐसे नहीं चलता है। मैं अभी भी आज भी उसी से उतना ही प्यार करता हूँ या करती हूँ। ऐसा लगता है जैसे कि बस रिश्ते को एक नया मोड़ देना है, एक नई तरीके से ज़िंदगी जीनी है, सब चीज़ें करनी है, सब चीज़ें करनी है। एकदम से समझ नहीं आ रहा है कि अब क्या होगा, क्या नहीं होगा, कैसे होगा, कैसे नहीं होगा। सारी की सारी चीज़ें जो है ना यहाँ पे दिख रही हैं कि एकदम से मतलब जैसे होता है ना कि परेशानी परेशानी परेशानी, है ना। तो उन्हीं सारी चीज़ों में जो है ना आपके पार्टनर की एनर्जी मुझे नज़र आ रही है। मुझे यहाँ पे यही दिख रहा है कि ऐसी जो पर्सन है काफ़ी परेशान है, काफ़ी फ्रस्ट्रेट है अंदर से। जो कहते हैं ना कि लाइफ एकदम से ख़राब हो गई है, ऐसा लग रहा है मुझे। एकदम से लाइफ जैसे कि होता ना कि कुछ हो ही नहीं पाएगा, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है कि अब क्या होगा, अब कैसे होगा, ठीक है। सो वो एनर्जी मुझे नज़र आ रही है। ऐसा दिख रहा है जैसे कि आपके और आपके पार्टनर के बीच में एक जो कहते हैं ना कि ये पर्सन बातें कर रहे हैं कि शुरुआत करनी है, मुझे एक नई शुरुआत करनी है। चाहे अब ये सक्सेसफुल हो रिलेशन ना हो, मुझे आइडिया नहीं है, बट मुझे बढ़ना है उसके तरफ। लोग हज़ार तरीके की बातें करते हैं, करने दो, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है। मुझे प्योर हो करके उसके तरफ आगे बढ़ना है। मैं उसके साथ जो है ना पास्ट की बातों को लेकर के अपने रिश्ते को ख़राब नहीं करना चाहता। पास्ट की बातों को वजह से जो है ना अपने रिश्ते को बिल्कुल ख़राब नहीं करना चाहता। एकदम से मैं जो है ना एक पावरफुल एनर्जी के साथ आगे बढ़ना चाहता हूँ। एक पावरफुल एनर्जी के साथ आगे बढ़ना चाहता हूँ। मैं इस तरीके से निराश, इस तरीके से परेशान रह करके अपनी लाइफ डिस्टर्ब नहीं करना चाहता। टोटली एकदम से नहीं करना चाहता तो नहीं करना चाहता। मेरे दिल की एनर्जी है, मेरे दिल की फीलिंग्स है कि भाई मुझसे ना हो पाएगा, मैं नहीं कर पाऊँगा ऐसे इन सारी चीज़ों में इन्वॉल्व और इन सारी चीज़ों को हैंडल, मुझसे नहीं हो पाएगा। मैं चाहता हूँ कि मैं कुछ आगे करूँ, मैं कुछ चाहता हूँ कि मैं बहुत बेस्ट दूँ, बहुत ही ज़्यादा बेस्ट दूँ, लेकिन नहीं हो पा रहा ना मेरे से। ये जो रिश्ता है ना इसको बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो गया है मेरी लाइफ में, बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गया है। मुझे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है कि ये रिश्ते जो है ना ये ऐसे कैसे जो है बिगड़ जाते हैं। मेरे रिश्ते खुद बिगड़ गए, मैंने उसके ऊपर ध्यान नहीं दिया। अब मुझे प्योर एनर्जी के साथ उसे अपनाना है, मुझे उसके साथ प्योर एनर्जी के साथ जाना है। मुझे बहुत ही प्योर तरीके से जो है ना उसे अपनाना है, बहुत ही प्योर तरीके से उसके साथ अपने रिश्ते को एकदम से बेस्ट लेवल पे लेके जाना है। मुझे लगता है कि इसके जैसा बेस्ट पर्सन तो मेरी लाइफ में होगा ही नहीं। पता नहीं क्यों मुझे बस उसका ही ध्यान आता है, किसी और का ध्यान नहीं आता है। और जिस तरीके की उसकी फीलिंग्स है ना, जिस तरीके का वो इंसान है ना, उसके जैसा ऑनेस्ट पर्सन मुझे नहीं लगता कि मिलेगा कोई, ठीक है। हम दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं या हम दोनों के बीच में जो भी है आज एकदम से जो भी है, बट मैं उसके ऊपर ट्रस्ट करता हूँ। अब मैं उसके ऊपर बहुत 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 ट्रस्ट करता हूँ। मैं उसके ऊपर एक उंगली नहीं उठा सकता। मैंने बहुत डिले की है, मैंने बहुत कुछ किया है ऐसा जिसकी वजह से उसको हर्ट हुआ है, जिसकी वजह से उसका ध्यान मेरे ऊपर नहीं होता है, मेरे ऊपर नहीं आ पाता है, मेरे ऊपर जो है उसका ध्यान बिल्कुल भी नहीं आ पाता है। मैं बहुत परेशान हूँ। मेरी लाइफ में जो चीज़ें चल रही है ना, सच में ये अनएक्सपेक्टेड है मेरे साथ। अनएक्सपेक्टेड तरीके से ये सब मेरे साथ हो रहा है चीज़ें।
मैं अपनी लाइफ को एकदम से समझ नहीं पा रहा हूँ, मैं अपने आप को बिल्कुल भी नहीं समझ पा रहा हूँ। लाइफ में बहुत ज़्यादा कुछ चीज़ें जो है ना यहाँ पे स्टक हैं। मेरी लाइफ बहुत ही ज़्यादा स्टक है, बहुत ही ज़्यादा स्टक। देखते हैं इनके दोस्त क्या कहते हैं। ओके, वंडरिंग पाथ, ट्रांसफॉर्मेशन, चूजिंग योर पाथ, मिरेकल्स एंड सॉलिट्यूड का कार्ड आया है बॉटम ऑफ द डेक, स्टेपिंग इनटू पावर। ठीक है, सो आपके पर्सन के जो दोस्त हैं ना, जिनसे ये पर्सन शेयर कर रहे हैं, वो भी इनका सपोर्ट कर रहे हैं आगे बढ़ने के लिए। इस रिश्ते में बहुत ही अच्छी एनर्जी है। ऐसा लगता है जैसे कि सपोर्ट इनको मिल रहा है, सपोर्ट इनको मिल रहा है इनके दोस्त से। पॉजिटिव वाइब, पॉजिटिव सी फीलिंग्स, पॉजिटिव से इमोशंस वो भी दे रहे हैं इस रिश्ते के लिए। और मुझे जहाँ तक दिख रहा है कि देखिए, आपके और आपके पार्टनर के बीच में जो भी हुआ है, ये पर्सन बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। ये पर्सन कह रहे हैं कि अरे यार, जो होता है ना वो किस्मत में जो लिखा होता है वही होता है। ठीक है, चाहे कोई कितनी भी चालाकी कर ले, चाहे कोई कितना भी कुछ कर ले, जो लिखा होता है वही होता है। ठीक है, वो हमारे किस्मत से जुड़ गया है, सो जुड़ गया है। ये पर्सन बातें कर रहे हैं कि तुम जो है ना प्रैक्टिकली सोचो, देखो क्या करना है तुम्हें। तुम सपने जो देख रहे हो उस पे आगे भी तुम्हें बढ़ना है कि नहीं बढ़ना है। ठीक, क्योंकि मुझे लगता है कि तुम्हें जो है ना इस बारे में गहरा सोच विचार करना चाहिए, क्योंकि लाइफ है ना तुम्हारी लाइफ, तुम्हारा डिसीज़न, और जो भी डिसीज़न होगा आई सपोर्ट यू। ठीक है, आई विल सपोर्ट यू। ये पर्सन जो है एकदम से, जैसे होता है ना कि इनके बैक में ये पर्सन ही खड़े हैं। मुझे जहाँ तक दिख रहा है ये पर्सन सपोर्ट करते आए हैं और हमेशा ही सपोर्ट करते रहेंगे। मुझे ऐसी एनर्जी आ रही है कि यस, ये पर्सन जो है ना हमेशा ही सपोर्ट करेंगे, हमेशा। ये पर्सन कह रहे हैं कि यार जो भी हुआ, जैसा भी हुआ, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तुम आगे बढ़ सकते हो, तुम आगे कर सकते हो। तुम चीज़ों को समझो, आगे की चीज़ों को समझो और आगे की चीज़ों को समझ करके आगे बढ़ना सीखो। आगे बढ़ करके तुम देखो कि क्या होता है। जो भी होगा बेस्ट होगा, तुम्हारे लिए बेस्ट होगा, तुम्हारे लिए बहुत 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 बेस्ट होगा। ठीक है, मुझे जहाँ तक दिख रहा है कि आपके जो पार्टनर है ना, इनके दोस्त कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि यार तुम क्या कर रहे हो अपनी लाइफ में, क्या कर रहे हो। सिचुएशन को संभालो, इस तरीके से लड़ो नहीं, इस तरीके से झगड़ो नहीं। तुम दोनों जो है ना इस तरीके से लड़ोगे, इस तरीके से झगड़ोगे तो मुझे नहीं लगता कि कोई सलूशन निकल पाएगा, कुछ ऐसा हो पाएगा। तुम्हें जो है ना ट्राई करना चाहिए, तुम्हें ट्राई एकदम से करना ही होगा। तुम्हें ट्राई करना चाहिए, देखना चाहिए कि क्या है, रियलिटी क्या है। बातें करो, ठीक है, बातें करके देखो। मुझे जहाँ तक लगता है कि तुम दोनों के बीच में बदलाव ज़रूर आएगा, सिचुएशन में बदलाव ज़रूर आएगा। एक पॉजिटिव साइन मेरा दिल कहता है कि आएगा तुम दोनों के रिलेशनशिप में। मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूँ, मेरा सपोर्ट है तुम्हारे साथ। तुम जो भी करोगे ना उसमें मैं तुम्हारा सपोर्ट करूँगा। ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा सपोर्टिव है। ये पर्सन जिनसे बातें कर रहे हैं एकदम से कह रहे हैं कि तुम आगे बढ़ो। ठीक है, समय सबका बदलता है, रोने से धोने से कुछ नहीं मिलता है, किसी को कुछ मिला ही नहीं है आज तक। ठीक, तो ये पर्सन कह रहे हैं कि तुम जो है ना जो देखना चाहते हो वो तुम देख रहे हो और तुम डिसीज़न भी ले रहे हो। तुम डिसीज़न लो, स्ट्रिक्ट डिसीज़न ले लो। ठीक है, क्योंकि कब क्या हो जाए किसी को क्या पता, है ना। तो यहाँ पे मिल के देखो, तुम मिल के देखो, तुम उसके ऊपर नज़र रखो और सही टाइमिंग देख करके उससे बात करने की कोशिश करो। अगर वो बात करने के लिए भी मना करता है या करती है ना, सो उसको बोलो कि एक बार मौका तो दे, और मौका दे के तो देखे कि हाँ क्या बातें हैं क्या नहीं है, थोड़ा सा आपकी भी सुने, है ना।
सो ये पर्सन कहते हुए क्लियरली दिखाई दे रहे हैं कि एक बार ट्राई करो, ठीक है, बात करने से कुछ बिगड़ता नहीं है। और मुझे जहाँ तक होप लगता है ना कि इस रिश्ते में तुम लोगों का मिलना लिखा है। ये पर्सन साफ साफ कह रहे हैं कि इस रिश्ते में तुम लोगों का मिलना लिखा है। तुम लोग मिल सकते हो, तुम लोग इस रिश्ते में आ सकते हो। क्यों आ सकते हो? क्योंकि तुम लोगों के बीच में जो भी है, तुम दोनों के मन में काफ़ी ज़्यादा तकलीफ़ है। तुम दोनों अपने मन में ही जो है ना, जो भी है ना, वो चला रहे हो। सो धीरे धीरे करके चीज़ों को जो है ना यहाँ पे सही करना सीखो, ठीक है। मैनिफेस्टेशन करो, रिश्ते को सही करने के लिए जहाँ प्रार्थना कर सकते हो वहाँ प्रार्थना करो। जिसके ऊपर ट्रस्ट करते हो उसके ऊपर ट्रस्ट करो, ठीक है। सो मैं तो यही कहूँगा तुम्हें कि तुम्हें आगे बढ़ना चाहिए, इस रिश्ते को समझना चाहिए, तुम्हें देखना चाहिए कि क्या है क्या नहीं है, सब कुछ तुम्हें ही देखना है। और मुझे जहाँ तक लगता है कि तुम दोनों का पास्ट लाइफ कनेक्शन भी है ना, तुम दोनों अलग नहीं हो पाओगे, एकदम नहीं। अकेलेपन में हो तो क्या हुआ, ये अकेलापन ख़त्म होकर के एक बहुत ही खूबसूरत सी न्यू बिगनिंग होगी। नो कांटेक्ट में हो तो क्या हुआ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ न्यू बिगनिंग होगी तुम दोनों के बीच में, एकदम से। मेरा अटूट विश्वास है, अटूट विश्वास है मेरा कि तुम दोनों एक दूसरे से मिलोगे, एक दूसरे से बातें करोगे, एक दूसरे के साथ कनेक्ट फील करोगे एकदम से। मेरे अंदर से कहते हैं ना कि मेरी अंतरात्मा कह रही है तुम लोगों के लिए कि तुम लोग करो, तुम लोग आगे बढ़ो, तुम लोग कर सकते हो, ठीक है। तो मुझे लगता है कि तुम अपने रिलेशनशिप को संभाल सकते हो और तुम्हारा रिश्ता काफ़ी बेहतरीन चलेगा। तुम एक बार करके देखो, मुझे लगता है कि तुम्हें खुद पे नाज हो जाएगा। जिस तरीके से मुझे लगता है ना कि तुम्हें करना चाहिए ना, मुझे लगता है कि तुम्हें खुद पे नाज होगा जब तुम इस रिश्ते में इन्वॉल्व होगे और इस रिश्ते को संभालना सीख जाओगे। सो ओवरऑल रीडिंग में यही दिख रहा है। काफ़ी अच्छा सजेशन दिया है इस पर्सन ने आपके पार्टनर को। हम रीडिंग को यहीं पे ख़त्म करते हैं क्योंकि मेरे सर में हो रहा है दर्द और मुझे थोड़ा सा रिलैक्स करने का टाइम चाहिए। तो मिलते हैं फिर आपसे किसी नई रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय।